सर क्या आप बस 1 मिनट के लिए मेरे ऊपर ध्यान दे सकते हो? मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैं सच में बहुत भूखा हूँ। सर मेरे पास तो 5 कॉर्पैक्स भी नहीं है कि मैं आज के लिए एक होटल रूम बुक कर सकूं जिसमें मैं सो सकूं। मैं पिछले 8 साल से एक विलेज में स्कूल टीचर था, लेकिन मेरे कलीग्स ने मेरे खिलाफ एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी रची कि मुझे आज नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बेगुनाह होते हुए भी मुझे अपनी जॉब से निकाल दिया गया। सर आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरी जॉब चली भी गई तो मुझे एक नई जॉब मिल जानी चाहिए थी। बेशक आप सही सोच रहे हो, मुझे एक जॉब का ऑफर आया है, लेकिन वो कलुगा से आया है और वहां पर जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम तो वही हो ना जो मुझे कल सदाविया स्ट्रीट पर मिले थे, और कल तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसे स्कूल से निकाल दिया गया, और आज तुम कह रहे हो कि तुम एक टीचर हो। मैं समझ गया हूँ, ना तो तुम एक टीचर हो और ना ही तुम एक स्टूडेंट हो। तुम एक ठगी हो जो लोगों से झूठ बोलकर पैसे हटता है। तुम रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तुम्हारी जगह जेल में है। अरे नहीं 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 सर 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 मैंने आपसे झूठ बोला था। ना तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और ना एक टीचर हूँ। लेकिन सर मैं और कर भी क्या सकता हूँ? अगर मैं लोगों से सच बोलूँगा कि मुझे रात के जुगाड़ के लिए पैसे चाहिए तो कोई भी नहीं देगा। तो फिर तुम कुछ कर क्यों नहीं लेते हो? सर लेकिन मुझे काम देगा कौन? क्या तुम लकड़ियाँ काट सकते हो? सर मजाक कर रहे हो क्या? अभी तो जो प्रोफेशनल वुड कटर्स हैं वो भी बेरोजगार बैठे हैं, तो आप मुझे काम कहाँ से दिलाओगे? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम देता हूँ। ओल्गा, इसको जाकर लकड़ी काटने की जगह दिखा कर आओ। आज से ये हमारे लिए लकड़ियां काटा करेगा। चलो मेरे साथ। यार, क्या मैंने सही आदमी को काम दिया है? क्योंकि इससे तो अपने बलबूते पे खड़ा भी नहीं हो जा रहा है। न जाने ये कैसा काम करेगा। चुपचाप खड़े होकर इन लकड़ियों को काटो। उसने लकड़ी उठाकर रखी और उस पर धीरे से कुल्हाड़ी मारी, इतनी धीरे से कि वो लकड़ी फिसल कर गिरी। उसने दोबारा ट्राई करा और दोबारा से धीरे से कुल्हाड़ी को उस पर मारा, वो दोबारा से फिसल गई। उसने ऐसे ही बहुत बार ट्राई करा। उसे इस बात का डर था कि कहीं वो रात के वोडके के नशे में कुल्हाड़ी को अपने पैर पर न दे मारे। वो ठंड से काफी ज्यादा कांप रहा था। सर सारी लकड़ियां काट दी गई है। क्या? जाओ और ये 50 कॉर्पैक्स उस जेंटलमैन को जाकर दे दो। सर 50 कॉर्पैक्स तो बहुत ज्यादा है। इतने में तो वो 10 दिन के लिए रूम भी बुक कर सकता है। कोई बात नहीं, उसका भी थोड़ा भला हो जाएगा। और हाँ ओल्गा, उससे ये भी कह देना कि वो हर महीने ऐसे ही हमारे यहाँ पर आ जाया करे। हम उससे ऐसे ही इधर उधर के काम करवा के थोड़े बहुत पैसे दे दिया करेंगे। और इसी तरह वो बैगर हर महीने उनके यहाँ पर आकर कुछ न कुछ काम कर दिया करता। कभी वो लॉन साफ कर दिया करता, तो कभी घर की सफाई कर दिया करता,
कभी लकड़ियां काट दिया करता या फिर कभी मैट साफ कर दिया करता। और एडवोकेट सरगेई उसको इन कामों के 20 से 50 कॉर्पेक्स दे दिया करते। कुछ महीने बाद एडवोकेट सरगेई शिफ्ट करने लगे। अपनी चेयर से नहीं, अपना घर शिफ्ट करने लगे। उन्होंने उस बैगर को भी अपने घर के फर्नीचर्स को शिफ्ट करने के लिए बुलाया, लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रहा था। दूसरे लोग जो घर के फर्नीचर शिफ्ट करवा रहे थे, बस उनके पीछे पीछे ही घूम रहा था। वो ठंड से काफी ज्यादा कांप रहा था। अरे सुनो, इधर आना। मैं काफी खुश हूं कि आज तुमने ड्रिंक नहीं कर रखी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सर लस्कॉफ। क्या तुम्हें लिखना आता है? जी सर, मुझे लिखना आता है। तो फिर ये लो, ये लेटर तुम मेरे एक फ्रेंड के पास ले जाना। वो तुम्हें कुछ कॉपी करने का एक फॉर्मल काम दे देगा। जाओ। अरे सुनो, तुम तो लस्कॉफ हो ना? यस सर, मैं लस्कॉफ ही हूँ। और बताओ, सब कैसा चल रहा है? सर मैं आजकल नोटरी का काम करता हूँ, जिसके मुझे पर मंथ 35 रूबल्स मिल जाते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। देखो, मैं तुम्हारे लिए भगवान का फरिश्ता साबित हुआ। मैंने तुम्हें सुधार दिया, तुम्हें ड्रिंक करना छुड़वा दिया। और देखो, ये मेरी डांट का ही असर है कि तुम आज इतने बड़े पद पर हो और तुम इतना बड़ा काम करते हो। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सुधार दिया। अगर आप ना होते तो शायद आज भी मैं झूठे टीचर या झूठे स्टूडेंट का बहाना बनाकर लोगों से भीख मांग रहा होता। लेकिन सर, मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा योगदान मुझे सुधारने में किसी और का था, आपकी कुक ओल्गा का। क्या? लेकिन कैसे? सर आपको याद है, जब मैं पहली बार आपके घर पर आया था तो मैं एक भी लकड़ियाँ नहीं काट पाया था। तब आपकी कुक ओल्गा ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं इस हालत में था ही नहीं कि मैं कोई लकड़ी काट सकूं। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने मेरे लिए सारी लकड़ियाँ काट दी। और यही नहीं सर, जब भी मैं आपके घर ड्रंकन हालत में आता था तो मैं कोई काम नहीं कर पाता था। मेरे सारे काम ओल्गा करती थी। वो मुझे काफ़ी ज़्यादा समझाती थी और डांटती भी थी। वो कहती थी कि मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। और उसी की डांट सुन सुनकर मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया और मैं एक अच्छा आदमी बन गया। अच्छा सर, अब मुझे चलना चाहिए।